Hi, good morning, students. Today I will discuss about the whole topic exercise first. Pick the correct option. आपको क्या करना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। अब इसमें कह रहा है कि द रिएक्शन H2 plus Cl2 to give the 2HCl is A। इसमें क्या आपको बताना है कि ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हम लोगों ने रिएक्शन के बारे में पढ़ा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे H2 plus Cl2 to give the 2HCl। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका है डीकंपोजिशन रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ा है इसके बारे में। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इस कंडीशन में ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। क्या ये एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं? नहीं। तो ये क्या है, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन टू ईच अदर टू फॉर्म HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा ऑप्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl टू गिव द acid and base react to each other to form salt and water। अब इसमें क्या है, ऑप्शन आपको दे रहा है कि इसमें ऑप्शन में दे रखे हैं कि ये डीकंपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज करेक्ट और नॉट। इसमें देखिए यहाँ पे आप ये आपका क्या है, बेस है, यहाँ पे आपका क्या है, ये एसिड है। तो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस से क्या करती है, रिएक्ट करके क्या बनाता है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो एक ऑप्शन सही है और गलत। तो देखिए एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट। तो आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है कि ये कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थर्ड आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये आयरन प्लस CuSO4 टू गिव द आयरन सल्फेट एंड कॉपर। अब ये आपको पूछ रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है। ऑप्शन में आपके हैं डीकंपोजिशन, सेकेंड है कॉम्बिनेशन, थर्ड है सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए अब आयरन है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव है। इस पे क्या करेगा, इसे सब्स्टिट्यूट कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे जाएगा, इसको क्या करेगा, हटा दिया, हटा करके क्या बनाया है, आयरन सल्फेट। और आपका कॉपर सॉलिड के फॉर्म में क्या किया, निकल गया। तो अब कौन सा रिएक्शन है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ क्वेश्चन है
लिखूंगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी ऑप्शन में आपसे पूछ रहे हैं कि ये रिएक्शन किस रिएक्शन को शो कर रहा है। पहला ऑप्शन आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपका बी ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन, फोर्थ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई। अब आपको करेक्ट करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड है आपका, एक सब्सटेंस है, हीट के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, डीकंपोज हो रहा है। हीट के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है। डीकंपोज होने के दौरान क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक डिफिनेशन पढ़ा था कौन सा, डीकंपोजिशन रिएक्शन का, व्हेन ए कंपाउंड और सब्सटेंस decompose with respect to temperature or heat to form two or more simple product is known as the decomposition reaction। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट हीट के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, डिकम्पोज होकर के कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा ऑप्शन सही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक to form the two simple product calcium oxide and carbon dioxide। नेक्स्ट आपका है आपका क्वेश्चन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट sodium chloride to give the silver chloride and sodium nitrate। अब इसमें पूछ रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड ऑप्शन आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब यहां पे चेक करिए, देखिए अब यहां पे क्या हुआ, सोडियम Ag को क्या किया, डिस्प्लेस्ड करके क्या बनाया, सोडियम नाइट्रेट, और Ag यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे टू एटम का क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर यहाँ पे एक ही एक को सब्स्टिट्यूट करता तो हम कह देते कि ये कौन सा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हम कहेंगे देखिए एक दूसरे की पोजीशन क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। तो हम इसको कौन सा ऑप्शन मारेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और आपका है क्वेश्चन, यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन टू गिव द copper plus H2O। copper is solid form and it's a liquid form or aqueous। अब यहाँ पे देखिए ये आपको क्या है, ये कह रहे हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन है। अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकेंड आपका है रिडक्शन रिएक्शन है।
थर्ड ऑप्शन है रेडॉक्स रिएक्शन है, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म द कॉपर एंड H2O। अब यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, किस लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है, रिडक्शन। तो इस कंडीशन ये क्या शो कर रहा है, रिडक्शन, ये आपका क्या शो कर रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे देखिए H2 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2O में। तो इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर कहीं पे होता है तो उसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों क्या हो रहा है, एक साथ हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में इस रिएक्शन का हम क्या नाम देते हैं, आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था ना, व्हेन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर साइमल्टेनियसली अकर इस प्रोसेस इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। अच्छा ये चीज यहीं पे और बात कर लेते हैं, कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। आपने खूब अच्छे से इसके बारे में पढ़ा था, जिस कंपाउंड और मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है तो खुद क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे H2 किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का। और तब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा। तो इस कंडीशन में ये लॉस ऑफ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, तो रिडक्शन शो कर रहा है, ये खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको करिएगा। Which the oxidizing agent, which is the reducing agent present in the given chemical reaction? नेक्स्ट आपका है KClO3। KClO3। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बनाएगा आपका, दे रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन KCl+O2। अब यहाँ पे देखिए ये पूछ रहे हैं कौन सा रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, द गिवन रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड इज। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, एक सब्सटेंस है, एक आप कह सकते हैं कि सर ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। और रिएक्टेंट आप जानते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सब्सटेंस ये क्या कर रहा है, डिकम्पोज है। यहाँ पे सिंबल लगा रखे हैं हीट का। अब ये क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज होकर के किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड में और किसमें, ऑक्सीजन में। दे पूछ रहे हैं किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आपने ये पढ़ा था, इफ द वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन टू फॉर्म द टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट और वन सब्सटेंस डिकम्पोज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, लाइट और सनलाइट और इलेक्ट्रिक, तो उस कंडीशन में क्या करते थे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते थे। तो जिसके रिस्पेक्ट में होता था उसे बोलते थे वो रिएक्शन है। तो यहाँ हीट के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हम कहेंगे हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और आपको दे रखे हैं, देख लीजिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। और पूछ रहे हैं
कि ये कौन सा रिएक्शन है। इसमें दो तरीके के ऑप्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं रेस्पिरेशन कंबस्शन रिएक्शन, दूसरा दे रहे हैं हीट डिकम्पोजिशन एंड रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो इसमें देखिए आपको हमने ये पढ़ाया है। अब ये देखिए ग्लूकोज क्या है, आपकी बॉडी में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। कोई भी आप डेली फूड लेते हैं तो बॉडी किस फॉर्म में एक्सेप्ट करती है, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज एक स्टोरेज है। अब आपने क्या किया, ऑक्सीजन को इनहेल किया। जो ही आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया तो ये क्या करते हैं, उससे रिएक्ट होते हैं। रिएक्ट होने के बाद आप देखते हैं कुछ ही क्षण के बाद, कुछ मोमेंट के बाद आप क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिटर्न करते हैं। तो उस कंडीशन में रिलीज करते हैं और वाटर आपके कई कंडीशन से निकलता है और आपके बॉडी को क्या मिल जाती है, एनर्जी। तो इसमें आपका ये क्या कौन सा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है। रेस्पिरेशन प्रोसेस है जो आपके बॉडी फिनोमेना है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एनर्जी को निकाल रहा है। तो एक प्रकार का ये भी कौन सा रिएक्शन है, कौन सा, कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन रिएक्शन, कंबस्चन रिएक्शन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है और आप खुद करेंगे। उसमें कह रहे हैं कि आपका शुगर है, शुगर है, अब यहाँ पे शुगर को कह रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे दे रहे हैं और बना रहा है यहाँ पे C6H12O6, एक और बना रहा है सेम C6H12O6। अब इस कंडीशन में आपसे पूछ रहे हैं, एक का नाम, इसका नाम क्या है, शुगर, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज, और इसका नाम क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एक दूसरे के आइसोमर भी हैं। और ये आपका क्या है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक दूसरे के आइसोमर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बस स्ट्रक्चरली डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में पूछ रहे हैं कौन सा रिएक्शन है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल, एक कंपाउंड क्या कर रहा है, टूट करके दो सिंपल प्रोडक्ट में फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कहेंगे ये कौन सा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी एक एग्जांपल किसका है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है और इसी के साथ थैंक यू, आपको अच्छे से